Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे शायद आपको भी बहुत इंतजार होगा। बेसिकली स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि मेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा एक मैथ्स के ऊपर कैसे काम किया जाता है, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले के दो लेसन में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता चुका था। आपको आपको मैप के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी लेंथ विड्थ के बारे में मैंने कुछ डिटेल्स आपको दी थी। और साथ में मैंने ये आपको बताया था, इंशाल्लाह जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल अपने करते जाएंगे आपको ये चीज़ समझ आती जाएगी। और इससे पहले स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, अब ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, ये ऐसा मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं 50 100 200 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर कर आपको बताऊं। इस बात को आप भी बखूबी समझते होंगे स्टूडेंट्स। इसलिए मैंने आपके लिए एक सीडी डिज़ाइन की है जिसमें आपके पास 150 से ज़ायद मैप्स कलेक्शन मौजूद है। अगर आप उसको परचेज करना चाहें स्टूडेंट्स, प्लीज़ कॉल करें हमें 03145014 268 पर मज़ीद मालूमात के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो काम होगा बेसिकली वो इस मैप्स के ऊपर काम करना है जो मैंने पहले लेसन इससे पहले वाले लेसन के ऊपर मैंने आपको उसकी डिटेल्स बताई थी। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस मैप्स के ऊपर काम करना। मैंने पहले से इस मैप्स को ओपन कर कर अपने पास रखा हुआ है क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम करना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था आपके पास ये जो मैप्स हैं इनके आपके पास अगर आप कॉपी बना लें अपने पास तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बार बार मैं इसको इधर से देख कर फिर इधर बनाऊं फिर वापस पीछे आऊं फिर बनाऊं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको अपने पास इधर कॉपी कर लिया है। ये ऑटो कैड शेप फॉर्म है मेरे पास। स्किप कर दे इसे अनकैंसिल करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपके पास, जब आप अपने पास अपनी न्यू ड्राइंग को ओपन करते हो, मैं आपको इधर ओपन करके दिखाऊंगा आपको एडजस्टमेंट उसमें क्या करनी है। आप न्यू फाइल के अंदर जाएंगे, आप अपने पास एक फाइल को ओपन कर दोगे। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपके पास फाइल ओपन हो जाएगी, सबसे पहला काम आप व्यूज के अंदर जाके डिस्प्ले के अंदर जाएं, यूसीएस आइकन के अंदर जाके ओरिजिन कर दें। ऐसा इसलिए मैं करता हूं स्टूडेंट्स क्योंकि देखिए ये आपके पास यूसीएस आइकन दाएं बाएं मूव होता रहेगा, तो इससे आप बहुत डिस्टर्ब होंगे। बेहतर यह है व्यू, डिस्प्ले, यूसीएस आइकन और ओरिजिन पे क्लिक कर दें, ये अपनी जगह पर लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप फॉर्मेट के अंदर जाएं, अब यूनिट्स के ऊपर आप क्लिक कर दो। जैसे आप यूनिट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास आपकी ड्राइंग यूनिट्स ओपन होकर सामने आ जाएंगी। मैं इसे बंद कर देता हूँ। इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था यूएन। आप यूएन एंटर कर दो कीबोर्ड से। यूएन एंटर करने के बाद अगेन आप इसको इंजीनियरिंग फिट्स और इंच ओके क्लोज कर दें, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जितने मैथ्स वगैरह डिजाइन करेंगे हम इंच और फिट्स के अंदर रहकर डिजाइन करेंगे। इसकी मैंने बेसिक्स जो थी मैंने आपको लेसन 1 और लेसन 2 इस सीरीज के मैंने आपको बता दिया था इस सीरीज में। इस तरह से अब हम डायमेंशन साइज अपने सेटअप्स करने जा रहे हैं। मॉडिफाइड के अंदर जाके इंजीनियरिंग फिट्स रेंज ओके और क्लोज कर दूंगा। अब स्टूडेंट, जब मैं कोई यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ तो देखें मुझको उसकी डायमेंशन ठीक नजर नहीं आ रही। तो मैंने क्या देखिए, मुझको ठीक नजर नहीं आ रही, तो आप क्या करें, DIMSCALE डिम स्केल यूज करेंगे। DIMSCALE डिम स्केल मैं इसको दे दूंगा। क्यों? अब मैं जब काम करूंगा अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास 50 100 200 लाइनें, यानी कि 50 फिट्स 200 फिट्स 100 फिट्स की लाइनें होंगी। इसलिए यहाँ पर जो आप अपना डिम स्केल देना चाहो वो भी आप बढ़ा दोगे। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, अपने पास एक लाइन ले लेता हूँ जो है मेरे पास यहाँ पर 100 फिट्स की। F8 100 फिट्स की मैंने अपने पास एक लाइन ले ली है। Z स्पेस E स्पेस करें, ये आपकी स्क्रीन के अंदर आ जाएगी। जूम इन करते हैं इसे। और DI, अब मैं अगर इसकी डायमेंशन उठा लूँ स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, देखिए मुझे नजर नहीं आ रही ठीक तरह से। DIMSCALE डिम स्केल मैं इसको दे दूंगा तकरीबन 8 से 10 फिट्स। अब मैं इसे अपडेट पे चला जाता हूँ, सिलेक्ट इंटर कर दूंगा तो देखिए स्टूडेंट्स मुझको डायमेंशन वेग नजर आना लग गई है। तो यही काम, ये सब सेटिंग करने के बाद स्टूडेंट्स अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपना मेन काम। देखें मैंने यहाँ पर ये सेटिंग ऑलरेडी की हुई है जो मैंने आपको बता दी है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम। तो ये है हमारे पास हमारा पहला प्रोजेक्ट। इसमें मेरे पास कुछ रूम्स आ रहे हैं, कुछ विंडोज आ रही हैं, कुछ बाथ वगैरह आ रहे हैं, मुख्तलिफ शेप्स आ रही हैं, तो उनको हम बनाना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले
मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी हम कोई मैप्स के ऊपर, प्लान के ऊपर जब हम काम करते हैं, हमारे पास प्लॉट का होना ज़रूरी होता है। जब तक हमारे पास प्लॉट नहीं होगा, हम काम कर नहीं पाते। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो हमेशा एक बात को याद रखिएगा, बड़ी कीमती बात है, हमारे यहाँ कभी भी आपको बिल्कुल परफेक्ट प्लॉट नहीं मिलते हैं। ये तो एक परफेक्ट प्लॉट आपके पास, यानी कि इसकी अगर लेंथ भी इक्वल होगी, विड्थ भी इक्वल होगी, लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आपको जो प्लॉट्स मिलेंगे, आप अगर अपने इर्द गिर्द नजर डालें, आपको वो प्लॉट्स ऐसे मिलेगा। कब इधर जा रहा है, कुछ यहाँ पे जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, एट द एंड सो कॉर्नर्स के बाद ये एक प्लॉट होता है, इसके अंदर आपका घर बना हुआ होता है। आप अपने दाएं बाएं देखें, ये नहीं कहने का मतलब मेरा ये है टेढ़े मेढ़े प्लॉट्स होते हैं, लेकिन अब ये काम तो बहुत इजी है। बहरहाल स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेसन में जाकर बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसी सीरीज में एक ऐसा लेसन रखा हुआ है जिसमें आपको मैं जमीन की, यानी कि आपके प्लॉट की नापा तोली करने के बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा आप किसी एरिया पे जाके प्लॉट्स की मेजरमेंट कैसे उठा के लाओगे, फिर उसको सिस्टम में ड्रॉ करोगे, वही आपके पास ब्लॉक बन जाएगा, प्लॉट बन जाएगा टेढ़ा मेढ़ा, उसके फिर अंदर आप डिजाइनिंग कैसे करोगे। बहरहाल अभी तो हमारा स्टार्ट है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस लाइन को डिलीट कर दिया। अब शुरू करते हैं हमारा मेन काम। सबसे पहले स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये वैल्यूज आपको मालूम नहीं है, मैं आपको कुछ ऐसे लेकर चलूंगा। आपके पास ये, आपको एक लाइन इधर लगानी है, एक इधर लगानी है, लेकिन आपको वैल्यू मालूम नहीं है। हाँ, अंदर आपको मालूम है 13 फीट्स, 15 फीट्स, 6 फीट, 6 फीट्स 3 इंच। अगर आप इन सबको जमा करने लगे तो बहुत टाइम गुजर जाएगा। तो आसान काम मैं आपको बताऊंगा इस पूरी सीरीज में, वो है आप एक लाइन उठाओगे अपने पास। स्टूडेंट्स, लाइन पे क्लिक करने से लाइन तो एक्टिव हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोशिश करो आप तमाम काम शॉर्टकट्स के थ्रू करो। तो एल एंटर करने से आपके पास लाइन एक्टिव हो जाएगी। आपने एल एंटर किया कीबोर्ड से, कहता है फर्स्ट पॉइंट बताओ। आप कहीं भी क्लिक कर दें, आपने इसको फर्स्ट पॉइंट बता दिया है। F8 कर दें, F8 नहीं करते तो ऑर्थो पे क्लिक करते हैं, दोनों का काम एक ही है। ऑर्थो की शॉर्टकट जो है F8 है। मैं इस लेसन में कोशिश करूंगा तमाम काम शॉर्टकट्स के थ्रू करूं, क्योंकि आपको भी आगे जाके तमाम काम शॉर्टकट्स के थ्रू आप करोगे तो आप काम को तेज तेज कर पाओगे। क्यों? आपके जो माइंड में चल रहा होगा वो आपके फिंगर में चलना चाहिए। तो मैंने इसको F8 प्रेस किया, तो मेरी लाइन सीधी हो चुकी है। मैं इधर लगा देता हूँ एक फर्जी लाइन, 100 फीट्स की मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये एक मेरी फर्जी लाइन है। फर्जी लाइन समझते हैं ना स्टूडेंट्स? फिर एक लाइन उठाएं, ऊपर से नीचे एक और लगा दें 100 फीट्स की लाइन। यानी कि क्यों? मैं अब ट्रेस कर रहा हूं, मैं कॉपीज बना रहा हूं। मैंने आपको पिछले लेसन में कहा था अभी आप कॉपी बनाना शुरू करो। जब आप मैप्स की कॉपी बनाना शुरू कर लोगे, आपको मैप्स की कॉपीज बनाना आ जाएंगी, तो आप आसानी से आप मैप्स को डिजाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैंने 100 फीट्स की लाइन लगा डाली अपने पास। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आप मैप्स को बनाएं, आप मैप को एक तरफ से शुरू करें। ऐसा नहीं है कभी आप ये रूम बना रहे हो, कभी आप किचन बना रहे हो, कभी आप बाथ बना रहे हो, कभी आप ये एरिया बना रहे हो। नहीं स्टूडेंट्स, अब अगर आप एक एरिया को लेकर चलते हो तो उसको चलो, अगर आप राइट की तरफ चलते हो तो राइट तरफ चलो, अगर आप इस तरफ से ऊपर जा रहे हो, यानी कि एक साइड उठाएं। तो मैं उठाऊंगा पहले ये वाला एरिया उठा लेता हूं, फिर मैं आगे की तरफ निकलता जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता से। तो स्टूडेंट्स, अब देखें मैंने ये वाली लाइन भी लगा दी, ये भी लगा दी है, क्योंकि मैंने दो लाइनें अपने पास लगा दी हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास दो लाइनें शो करती हैं दीवार को। ये जो दो लाइनें होती हैं, ये हमारे पास दीवार को शो करती हैं। और मैंने आपको देखें, पिछले लेसन में मैंने आपको, यहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया था, हमारे पास जो दीवार की विड्थ होती है वो आपके पास 9, 8, 4.6 और 13.5 इंच मुख्तलिफ मैंने आपको बता दी थी। तो वही है, लेकिन इस मैप्स में हमारे पास जितनी भी आ रही है वो आपके पास 9 इंच की वॉल आ रही है। तो स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे? ऑफसेट्स, आपके पास ये ऑफसेट्स है, जब आप इधर क्लिक कर देते हो आपके पास ऑफसेट्स एक्टिव हो जाता है। लेकिन मैं ओ प्रेस करूंगा, मेरा मकसद है इस प्रोजेक्ट्स के अंदर या इससे आगे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, आपको प्रोफेशनल तरीके से काम कराऊं। तो ओ एंटर कर दें आप। जैसे आपने ओ एंटर किया, आपके पास ऑफसेट्स आ गया। अभी आपसे ऑफसेट्स पूछ रहा है, हमें 9 इंच का ऑफसेट से डिफाइन कर देना है, और कहते हैं सिलेक्ट लाइन ऑब्जेक्ट। आप इस लाइन को उठाएं, उठाकर आगे की जानब फेंकें, इस लाइन को उठाएं, उठाकर आगे की जानब फेंक दें। अब आप स्केप कर दें अपने कीबोर्ड से। जब आप स्केप कर देंगे स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक शेप बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आपने अब कुछ भी नहीं करना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप अपने मैप्स को देखें, यहाँ पे जाके आपके पास 13 फीट्स
और 15 फीट्स की दीवार, यानी कि 13 और 15 का आपके पास रूम आ रहा है। यहाँ पे जो बेसिक वैल्यू है, जो बेसिक आपके पास ब्लॉक आता है, ये आपका एक रूम है जो 13 फीट्स और 15 फीट्स का है। अब पहली वैल्यू किस चीज की होती है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, पहली वैल्यू x की आती है और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। आपको याद आया ना, मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू y की होगी। x हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेगा, y हमेशा अप टू डाउन चलेगा। समझ गए स्टूडेंट्स? तो 13 फिट्स और 15 फिट्स की वैल्यू आ रही है। आप क्या करेंगे, आप अपने पास अगेन ओ एंटर कर दें, ऑफसेट्स आपने लिया 13 फिट्स, कीबोर्ड से एंटर करें और एंटर कर दें। अब लाइन को चूज करें, ये फ्रंट वाली लाइन उठानी है, बैक वाली लाइन नहीं उठानी, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें मिड पे फासला चाहिए, वो 13 फिट्स का चाहिए। उठा के आगे क्लिक कर दें, अगेन आप ओ एंटर करेंगे, स्केप करने के बाद ओ एंटर कर दें और फिर 9 का ऑफसेट आप इसे डिफाइन कर दें। ये फौरन आप इसको 9 का ऑफसेट डिफाइन कर दें। तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहां से यहां तक एक स्पेस बन चुका है जो मैं यहां पे बना चुका हूं अपने पास। अब ऊपर से नीचे मैंने बनाना है 15 फिट्स का, अगेन आप ओ एंटर कर दें अपने पास ऑफसेट्स और 15 फिट्स कीबोर्ड से एंटर करें। अब ऊपर वाली लाइन याद रखिएगा, ऊपर वाली लाइन के नीचे वाली लाइन को उठाएं और उठा के नीचे की जानब कहीं भी क्लिक कर दें। तो स्टूडेंट्स देखिए 15 फिट्स पर ये आ चुका है। अगेन आप ओ एंटर करें अपने कीबोर्ड से, पहले एस्केप प्रेस कर दें, ओ और 9 ऑफसेट लगा दें। तो स्टूडेंट्स देखें, कंट्रोल एस लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बिजली किसी भी टाइम चली जाएगी, आप पाकिस्तान में हो, तो कंट्रोल एस करते जाएं। तो जैसे जैसे मैंने इसको कंट्रोल एस किया, हमारे पास तमाम चीजें सेव हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है, वो मेरे पास एक बात आ रहा है, या जो भी शेप है, अभी आप छोड़ें बात वगैरह को, क्या कहते हैं, 6 फिट्स और 8 फिट्स। पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू वाई की है। तो आए इधर, ऑफसेट दें से ओ 6 फिट्स, एक्स हमेशा राइट से लेफ्ट चलता है और उसके फौरन बाद आप 9 का ऑफसेट डाल देंगे। अब स्टूडेंट्स अगर आप बार बार ओ एंटर नहीं करना चाहते हो, देखें जैसे मैंने इसको 9 फिट्स का 9 इंच का ऑफसेट दिया, आप इसे एंटर लगाएं, खत्म ऑप्शन, वापस एंटर करें, वापस ये रिपीट करेगा। अब आपको कितना चाहिए, 6 और 8 आपको चाहिए था। अगेन आप 8 फिट्स लगाएं इसे और ऊपर से नीचे की जानब, और अगेन आप इसे 9 का ऑफसेट डिफाइन कर दें। तो स्टूडेंट्स देखिए मेरे पास ये शेप्स बनती जा रही हैं। अब यहां पर आपने एक करना क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, स्केप करें, कंट्रोल एस करें, यहां पे आपके पास एक लाइन एक्स्ट्रा आई है। अब एक्स्ट्रा आपके पास कौन सी लाइन है, जब मैंने इसको इधर से 6 का ऑफसेट दिया, अब ऊपर तो मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए ना, यहां पर तो ये लाइनें नहीं चाहिए ना, क्यों, देखें यहां पर तो मेरा रूम आ रहा है। तो आप ट्रिम उठाओगे, ट्रिम में यहां पे क्लिक करोगे आप, लेकिन नहीं, टी आर, क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से आप काम करो, टी आर एंटर करें और इसको ट्रिम कर डालें, टी आर, मैंने डबल एंटर किया, इसको एंटर कर दें और इसको एंटर कर दें, स्केप कर दें, कंट्रोल एस। तो आपने इसको बना डाला। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और रूम आ रहा है जो कि 13 फिट्स और 17 फिट्स का है। पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। अब यहां पर मैं 13 फिट्स नहीं देने जा रहा हूं, क्यों, इसलिए ऊपर वाले रूम में x की वैल्यू क्या थी, 13 थी ना, तो वही मैंने 13 लगाया हुआ है ना। तो नीचे एक x की वैल्यू क्या है, 13 है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी मैंने इसको 13 ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं यहां पर y की वैल्यू दूंगा ऊपर से नीचे, 17 फिट्स है, ऑफसेट उठाएं 17 फिट्स और फौरन उठा नीचे वाली लाइन को उठाएं, नीचे फेंकें और अगेन 9 का ऑफसेट उठाकर नीचे फेंक दें, कंट्रोल एस कर दें। तो स्टूडेंट्स देखें मेरे पास लगभग ये एरिया कंप्लीट हो चुका है, कार पार्ट्स वाली जगह रह गई है। तो आए उसको बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले ये लाइनें ट्रिम कर देंगे ऑफ साइड्स वाली, टी आर एंटर करने के बाद कंट्रोल एस। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक्स की वैल्यू है 4 फिट्स और 6 इंच, वाई की मेरे पास वैल्यू है 14 फिट्स, यानी कि ऊपर से नीचे 14 फिट्स है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें, अब यहां पे गौर करें स्टूडेंट्स, मेरे पास ये जो सिंगल लाइनें होती हैं, ये जस्ट छत की लाइन को शो करती है, यानी कि यहां पर आपका छत आ रहा होता है आपका। अब यहां पे आप क्या करोगे, ट्रिम करो आगे वाली लाइनों को, आपने इस लाइन को ट्रिम किया, आपने इस लाइन को ट्रिम किया और इसको आप खत्म कर दें, कंट्रोल एस कर डालेंगे, आपके पास ये शेप, आपके पास जो भी आपने बनाया हुआ है वो सेव हो जाएगा। अब ऑफसेट उठाए स्टूडेंट से 14 फिट्स का, ऊपर से नीचे की जानब दे दें, ट्रिम कर लें इसे, कंट्रोल एस कर लें।
तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये शेप बन चुकी है। तो मैं कंफर्म करने के लिए देखता हूँ वैल्यू क्या मेरे पास ठीक आ रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल परफेक्ट 14 फीट्स और 6 इंच। ऊपर से नीचे वाली वैल्यू देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको DAL डेल एक पॉइंट लगाओ और ये दूसरा पॉइंट लगाओ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास 14 फीट्स बिल्कुल वैल्यू परफेक्ट आ रही है। अब आप अंदर किसी भी रूम की वैल्यू उठाकर देख लें, लेकिन इन वैल्यूज को आपने डिलीट कर देना है। ये जस्ट आप काम अपने को कंफर्म करने के लिए ले रहे हो। आप एक क्लिक यहाँ पे करोगे, दूसरा क्लिक यहाँ पे करोगे, 13 फिट्स। वापस स्पेस लगाएं, एक फिट इधर क्लिक कर दें, एक पॉइंट इधर दे दें, 15 फिट्स। तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया स्टूडेंट्स, आपका पूरा काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, जस्ट आपको लॉजिक चाहिए। अब मैंने ये क्रिएट कर दिया एक साइड, तो कंट्रोल एस करें। नेक्स्ट मैं उठाऊंगा ऊपर वाली साइड, ये आगे की तरफ जानब निकलूंगा। तो बना लेता हूं 15 फिट्स एक्स की वैल्यू है, 13 फिट्स वाई की वैल्यू है। आप आ जाएंगे इधर, मैं ऑफसेट आपको दूंगा 15 फिट्स का, जो कि आपके पास लेफ्ट से राइट है। और फौरन जब भी आप ये लाइन डालें, फौरन ऑफसेट्स अगेन 9 का, जब आप फौरन ये चीजें डाल देंगे तो आप कभी भी इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। ऑफसेट दें ऊपर से नीचे, 13 फिट्स का 13 है, और 9 की वैल्यू आ रही है, यानी कि 9 फिट्स का, सॉरी 9 इंच की दीवार है। अब एक्स्ट्रा जो लाइनें हैं स्टूडेंट्स, वो अगर आप साथ साथ डिलीट कर देंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भी लाइन मेरे पास एक्स्ट्रा है क्योंकि मैं ऊपर वाला एरिया बना रहा हूँ। कंट्रोल एस कर दें। नेक्स्ट मेरे पास आ गया 6 फिट्स 8 इंच, 6 फिट्स 8 इंच, 6 फिट्स 3, सॉरी 6 फिट्स एक्स की वैल्यू है, 8 फिट्स वाई की वैल्यू है, 6 8, लेकिन यहां पर 6 फिट्स 3 इंच और वाई की वैल्यू 8 फिट्स आ रही है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऑफसेट दें से ऊपर से नीचे, सॉरी लेफ्ट टू राइट 6 फिट्स का, 6 फिट्स कीबोर्ड सेंटर किया, उठाएं इस लाइन को, उठाकर आगे की जानब ले आए और फौरन 9 का ऑफसेट दे दें से, वो भी आगे की जानब। फिर स्टूडेंट्स 6 फिट्स की वैल्यू उठाएं, वो भी आगे उठा के आगे की जानब लेके जाएं और 9 की वैल्यू दे दें इससे ऊपर की जानब। फिर स्टूडेंट्स एक और आप उठा लें, देखें मैंने ये 6 लगाया, ये 6 लगाया। अब मैं 6 फिट्स और 3 इंच लगाने जा रहा हूं, क्योंकि इन सब की वाई की वैल्यू सेम है, इसलिए मैं एक टाइम पे लगाना चाहूंगा। पर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं इसे। 6 फिट और 3 इंच उठाकर वो भी आगे की जानब, और फौरन 9 का ऑफसेट्स, कंट्रोल एस कीबोर्ड से लगाना कभी ना भूलें, और ट्रिम कर देंगे आप इसे एंड में जाके TR। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने इसको ट्रिम कर दिया है। ऑफसेट दें ऊपर से नीचे कितना है, 8 फिट्स का है। देखें आपके पास ये 8 फिट्स का वाई की वैल्यू आ रही है, 8 फिट्स की। तो मैं भी इसे यहां से 8 की वाई की वैल्यू देना चाहूंगा। फौरन 9 का ऑफसेट इसे डाल दें। अब कंट्रोल एस कर दें। अब कुछ चीजें जरूरी हैं, ये लाइनें एक्स्ट्रा बीच में आ चुकी हैं। अगर आप इन एक्स्ट्रा लाइन को साथ साथ में खत्म करते जाएंगे तो यकीन जाने स्टूडेंट्स, आपका काम बहुत ईजी होता जाएगा। मैंने एक्स्ट्रा लाइनें खत्म कर दी हैं। अब इसी तरह से आपके पास यहाँ पे ये लाइनें भी नहीं है, ये नहीं कि आपके पास ये लाइन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आप इसको भी डिलीट कर दें, और ये मैंने खत्म कर दी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास आपका ये लाइन भी नहीं है, बिल्कुल आप यहाँ तक आ चुके हो, यानी कि इस एरिया तक आप पहुंचाएं। अब नेक्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको ये एक रूम बनाना है, जो जिसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 13 फिट्स और 15 फिट्स। तो ऑफसेट दें स्टूडेंट्स, ऊपर से नीचे की तरफ मैं आ रहा हूँ। अब लॉजिक बनाए मैप्स बनाने के लिए, ये 13 फिट्स और फौरन मैंने 9 का ऑफसेट डाला, तो ये मैं इसको 9 का ऑफसेट देता हूँ। कंट्रोल एस कर दें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, ये लाइनें मैंने इसके साथ जॉइन में लानी है। तो मैंने आपको ऑप्शन बताई थी एक्सटेंड की, याद है ना? एक्सटेंड के पर जाए नहीं, ई एक्स एंटर करें कीबोर्ड से, शॉर्टकट्स एक्सटेंड, डबल स्पेस लगा दें और इन वैल्यू के ऊपर से नीचे क्लिक कर दें 2 मरतबा। तो ये आपके पास ऊपर से नीचे आ चुकी है। अब इस तरह से मुझे y की वैल्यू चाहिए, सॉरी y के बाद मुझे x की वैल्यू चाहिए 13 फिट्स की। इसे ऑफसेट्स कंफर्म करना चाहूंगा, मैंने वैल्यू गलत तो नहीं डाल दी यहाँ पे। एक वैल्यू देता हूँ, दूसरी वैल्यू में दे दूंगा, तो 15 फिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 13 फिट्स की है। ऑफसेट दें इसे 13 फिट्स का। तो इस लाइन को मैंने उठाया और जैसे मैंने आगे फेंका, देखें बिल्कुल परफेक्ट जगह पर चला गया ये।
और अगेन इसे ऑफसेट दे देंगे 9 का, ओ 9 सॉरी, ओ एंटर करने से ऑफसेट्स 9 दे दें ये, और ये एक्स्ट्रा लाइन फिर आपने डिलीट कर दी है। तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास एक और रूम बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर मेरे पास आ गया 13 फिट्स और 10 फिट्स, यानी कि 13 एक्स की वैल्यू है, 10 वाई की वैल्यू है। मेरे पास ये किचन आ रहा है, कंट्रोल एस लगा दें, ऑफसेट्स दे दें इसे। अब मैं यहाँ पर पहले 10 फिट्स को देना चाहूंगा ऊपर से नीचे की जानिब, और 4 एंड 9 का ऑफसेट डालना चाहूंगा, कंट्रोल एस कर दूं। अब एक्सटेंड ई एक्स एंटर कर दें, और डबल स्पेस लगाने के बाद आप इन दोनों लाइनों के ऊपर क्लिक करेंगे 2 मरतबा, तो ये लाइनें एंड तक आ जाएंगी। कंट्रोल एस कर दें। अब मेरे पास स्टूडेंट्स ये मेरा मेन एरिया बन चुका है, लेकिन अब मैंने बनाना है ये रूम। अब यहाँ से यहाँ अगर मेरा मैप ठीक है तो 21 फिट्स और 9 इंच की वैल्यू आनी चाहिए। स्टूडेंट्स बाज़ का टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे एक मिस्टेक आ रही है। बहरहाल आप डायमेंशंस के ऊपर जाएं, एक पॉइंट दे दें और ये दूसरा पॉइंट दे दें। देखिए स्टूडेंट्स आपकी वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है। अब आपको जस्ट वाई की वैल्यू दे दें। ऑफसेट्स 15 फिट्स का है, ऊपर से नीचे की जानब है, और 4 एंड 9 का ऑफसेट्स दे दें। ये मैंने 9 का ऑफसेट्स दे दिया। अब बाहर आ जाएं तो आपके पास स्टूडेंट्स वरांडा आ जाएगा। अब आपके पास ये जो आपका वरांडा शेप आ रही है, यहाँ पे आपके पास सेम वैल्यू तो है, लेकिन 8 फिट्स ऊपर से नीचे चाहिए। अब 8 फिट्स की वैल्यू से दें। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास सिंपली 7 फिट्स, 8 फिट्स, 10 फिट्स लिखा हो, मीन्स ये इसकी विड्थ होगी। ऑफसेट्स में जाएं और इसे 8 फिट्स का दे दें, क्योंकि ये मैंने इसको 8 दे दिया है। कंट्रोल एस कर दें। अब आपके पास एक्सटेंड की ऑप्शन ई एक्स डबल एंटर करते हुए इसको ले आए, और ट्रिम का यूज करते हुए इसको खत्म कर दें। टी आर सॉरी कंट्रोल एस, टी आर कंट्रोल एस। आप देखें मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, आपका लगभग ये मैप बना डाला, लेकिन आपके पास ये कवर्ड रहती है अभी आपकी। इसको हम बनाते हैं। आप इधर आ जाएं, यहाँ पे ये कवर्ड्स बनेंगी। देखें स्टूडेंट्स इनका स्टाइल देखें। ये बेसिकली ये जो आपके पास लाइन आ रही है यहाँ से इधर फिर इस तरफ, यानी कि इधर से लेकर इधर तक इसके मिड पे आ रही है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ लाइनों को। ये मैंने लाइनें डिलीट कर दी हैं। स्टूडेंट्स कवर्ड्स जो आपके पास आएगी, अलमारियां जो होंगी, इनकी जो आपके पास एक्स की वैल्यू बनती है वो आपके पास होती है 2 फिट्स या 18 इंच की होती है। आप कुछ भी इनमें से लगा सकते हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट्स इसको लगाऊंगा ये पूरी लाइन आगे निकल कर चली जाएगी। मैं एक सिंपल लाइन उठा लेता हूँ, यहाँ से इधर ऑफसेट देता हूँ 18 इंच का आगे की जानब, और अगेन मैं एक 4.6 इंच की एक लाइन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे छोटी दीवार बीच में चाहिए। और इसके बाद फिर मुझे 18 इंच की लाइन आगे बढ़ा देनी है ये। तो आप इसको क्रॉस कर दें आपस में, इसको सॉरी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो देखें कंट्रोल एस के स्टूडेंट्स देखें। अब आपके पास आपका ये स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने स्टेप 1 क्रिएट किया है। घबराए ना स्टूडेंट्स, इसको हम अभी आगे लेकर जा रहे हैं। स्टेप्स 2 के ऊपर चलते हैं। तो जब भी स्टूडेंट्स आप अपने पास ये शेप बना लेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट काम होता है उसकी फिनिशिंग आ जाती है। फिनिशिंग से ये मुराद है आपको ये बीच वाली लाइनें बीच में से खत्म कर देनी है। ये तमाम लाइनें आपको बिल्कुल एक ऐसे ये वाला एरिया बना देना है। देखें ऐसा एरिया, ये लाइनें तमाम बीच में से कट कर देनी है। आपको डोर बनाने हैं, विंडोज बनाने हैं, तो उस लिए डोर और विंडो के लिए ये लाइनों का कट होना जरूरी है। वजह मैं आपको अभी से बताया चलता हूँ क्यों। फर्स्ट करें स्टूडेंट्स, मुझको ये जो मेरी लाइन है यहाँ पे मैंने एक विंडो लगानी है। अब मैं विंडो लगाना चाह रहा हूँ इस एरिए पे। अब जब आप विंडो लगाना चाह रहे हो आपके पास मिड पॉइंट का होना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे तो मिड पॉइंट आपको इधर मिलेगा। तो इसलिए जब आप ये पॉइंट्स खत्म करेंगे आपको हर रूम का सेपरेट सेपरेट मिड पॉइंट्स मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रोल एस करें। अगर आपके पास स्टूडेंट्स 3D माउस है, यानी कि आपके पास व्हील वाला माउस है, आप व्हील को ऊपर नीचे लेके जाएं तो ये आपके पास ऐसे मूव करेगा। तो कोशिश करें स्टूडेंट्स आपके पास व्हील वाला माउस होना चाहिए इस काम के लिए ऑटो कैड के, नहीं तो आपको फिर ये ऑब्जेक्ट्स बार बार यूज करने पड़ेंगे, आपको पेन का यूज करना पड़ेगा, सो ऑन। कंट्रोल एस करें और शुरू करें अपना काम।
तो ट्रिम की ऑप्शन को उठाएंगे आप, टी आर एंटर करने से इधर आ जाए स्टूडेंट्स। देखें ये मैंने इसको, मेरे पास व्हील माउस है, मैं इसके थ्रू अपने व्हील्स को इन आउट कर रहा हूँ। इधर आ जाए, जिधर भी आपको दो लाइनें नजर आ जाएंगी स्टूडेंट्स, इनको आपने खत्म कर देना है। अब कंट्रोल Z कंट्रोल S कर दें। अब स्टूडेंट्स ये तो मैंने व्हील माउस के थ्रू किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ शायद हर एक के पास व्हील माउस ना हो, तो आप क्या करें, टी आर, और अब आप इस चीज का यूज करें, जूम इन जूम आउट का। इधर आ जाए और ट्रिम की ऑप्शन उठा लें। ये देखें, फिर इसको मैं इधर कर रहा हूँ। असल में मेरी आदत बनी हुई है व्हील माउस के थ्रू, ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन चलें। फिर इधर आ जाए, मैंने फिर इसको स्केप कर दिया। ट्रिम की ऑप्शन एक्टिव है मेरे पास, बहुत लेंथी है व्हील माउस के बगैर। ये देखें, अब देखिए स्टूडेंट्स ये लाइन डिलीट नहीं हो रही, इसे छोड़ दें, वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ। सॉरी, मैं फिर व्हील माउस का यूज करने लग गया। फिर इधर आ जाए, इस तरह से स्केप करें, तो देखिए स्टूडेंट्स ये भी लाइन डिलीट नहीं होगी, छोड़ दे जाएं। जो चीजें नहीं हो रही हैं डिलीट, उन्हें छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। फिर मैंने इसको स्केप कर दिया, क्लिक 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 क्लिक। तो स्टूडेंट्स मैं व्हील माउस को यूज करने जा रहा हूँ, सॉरी। इधर आ जाए, ट्रिम टी आर, ये देखिए ट्रिम्स का यूज करते जाएं। ये जिधर मैंने दो लाइनें लगाई थी बेसिकली, ये भी मेरी दीवार है। देखा स्टूडेंट्स, व्हील माउस का मैजिक है, मैजिक ये लाइन क्यों नहीं हो रही है मैं आपको बाद में इसका रीजन बताता हूँ। व्हील माउस रखें अपने पास, आपके काम को फास्ट करेगा। ट्रिम ट्रिम ट्रिम। हाँ तो स्टूडेंट्स कंट्रोल एस कर दें। देखिए स्टूडेंट्स, आपका स्टेप 2 भी क्रिएट हो गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इसमें हमें सामने आई थी। वो क्या थी, फेस कर रहे थे हम लोग, वो ये थी, ये लाइनें खत्म नहीं हो रही थी। तो सेलेक्ट करें स्टूडेंट, डिलीट करते ना, सेलेक्ट करें डिलीट। अब हाँ, राइट से अगर आप आएंगे तो सब प्रोजेक्ट चला जाएगा, तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट चले। ये है, ये है, क्योंकि यहाँ से जो चीज कवर होगी वो सिलेक्ट हो पाएगी, वो डिलीट हो पाएगी। तो इधर आ जाओ, चलो चलो चलो, ये उन्हें डिलीट कर दिया है। तो दैट्स इट, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट। कंट्रोल एस कर दें। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारा ये एरिया भी क्रिएट हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या करनी है, विंडोज बनाने हैं, डोर क्रिएट करने हैं। तो खैर मैं कोई टाइम जाया किए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना विंडोज डोर्स के ऊपर काम। जस्ट मैं आपको आपका मैप दिखा दूं। हमारे पास यहाँ पर डोर आ रहा है, विंडोज आ रही है। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज आप देखिए, डोर से पहले ये एक छोटी सी दीवार उन्होंने आगे की तरफ छोड़ दी है। ये किस लिए छोड़ी है, क्योंकि जब आप डोर इधर खड़ा करोगे ना, आपके पास चुगाट होगी, उसके अंदर आपके पास साइड, यानी कि साइड्स पे, लेफ्ट और राइट साइड्स पे कुछ छोटे छोटे सरी के टुकड़े बाहर निकले होंगे। उनको आप दीवार के अंदर लगाने के बाद, उसके बाद जब आप प्लास्टर कर देते हो, उसके अंदर फिट हो जाते हैं, इसलिए इस चीज को छोड़ा जाता है। इसका साइज 9 इंच हो सकता है, 6 इंच हो सकता है, 18 इंच हो सकता है, 12 इंच हो, कुछ भी हो सकता है, जितना आप मर्जी छोड़ो। आ जाए स्टूडेंट्स यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये डोर क्रिएट करूंगा। तो डोर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे ये लाइन लगा देनी है 9 इंच की आगे की तरफ, तो फिर मैं आगे काम करूंगा। तो आ जाए, एक लाइन उठाएं अपने पास, ये लाइन नीचे लगाएं, ओ से ऑफसेट 9 लगा दें कीबोर्ड से, कंट्रोल एस लगा दें और इस लाइन को डिलीट कर दें। ये मैंने 9 इंच का से ऑफसेट्स आगे जाना दे दिया। अब मैंने आपको बताया था हमारे पास डोर के साइज होते हैं, 3 फुट्स हैं, 3 फुट 6 इंच हैं, मुख्तलिफ साइजेस हैं। ऑफसेट दे दें, मैं इसको 3 फुट्स और 6 इंच का साइज रखना चाहूंगा। उठा के आगे की जानब ट्रिम, कंट्रोल एस कर देंगे आप। अब ये हुआ परफेक्ट, आपका डोर बन चुका है। इसके साथ स्टूडेंट्स मुझको अब ये विंडो क्रिएट करनी है। मेरे पास ये 4 से 6 फीट्स की विंडो हो सकती है, आप जो बनाना चाहो। आपके पास ये दो लाइनें हैं, इनके अंदर आपको बनाना है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें, जब मैं ये ट्रिम कर देता हूं तो मेरे पास सेंटर पॉइंट्स भी आ जाते हैं।
अब बाहर वाले का सेंटर पॉइंट और अंदर वाले का सेंटर पॉइंट इसलिए डिफरेंट आ रहा है, बेसिकली आपके पास इधर से 9 इंच ये लाइन एक्स्ट्रा बाहर निकल रही है, जबकि इधर एक्स्ट्रा ये पीछे है। तो इसलिए हमें जो सेंटर लेना होगा वो अंदर से लेना होगा। विंडोज के लिए आप एक लाइन उठाओगे, सॉरी एल एंटर करें कीबोर्ड से, शॉर्टकट्स के ऊपर काम करें, एल मैंने एंटर किया, अंदर से मैंने इसको सेंटर दे दिया और नीचे आ जाएं, ऑफसेट दें। मैं 3 फिट्स की विंडो लगा रहा हूँ, सॉरी 6 फिट्स की विंडो लगाऊंगा, तो 3 फिट्स में से लेफ्ट, 3 राइट, और मैं इसको डिलीट कर दूंगा, कंट्रोल एस। अब ये शेप एरिया मेरे पास बन गया, लेकिन ये 2 लाइनें मैंने लगानी है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका जो है स्टूडेंट्स, वो आप एक लाइन उठाओ एक्स्ट्रा, इन लाइन के ऊपर लगाओ और ओ से ऑफसेट 3 इंच, क्योंकि आप इसको डिवाइड कर दो 9 पे। ये देखें, कंट्रोल एस कर दें स्टूडेंट्स, ये आपकी विंडो तैयार हो चुकी है। आगे चलते हैं। इस तरह से यहां पे मेरे पास विंडो आ रही है। तो स्टूडेंट्स आपको अब इधर विंडो ड्रॉ करनी है, एक मिड लाइन उठा लें, ऑफसेट दे दें इसे उसी तरह का। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों लाइनों का मैं सेंटर लेता हूं तो किसका लूंगा, डेफिनेटली मुझे अंदर से जाना है ना, तो इसलिए आपको अंदर से सेंटर लेना है। अच्छा, ऑफसेट लें इसे। अब मैं 8 फिट्स की विंडो ड्रॉ करने जा रहा हूँ, विंडो तो 4 फिट्स, अप एंड डाउन, स्ट्रेट लाइन, एक लाइन उठाओ, एक इधर दूसरा इधर, और से ऑफसेट्स और 3 का, कंट्रोल एस। स्टूडेंट्स यहाँ पर शॉर्टकट्स के पर काम करने का मतलब ये नहीं है मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स में डालना चाह रहा हूँ, मुश्किल में डालना चाह रहा हूँ, लेकिन यकीन जाने अगर आप इस मैप्स को इस तरह से बना लेंगे जैसे मैं बना रहा हूँ, तो आप खुद ही बेहतर समझ सकते हैं। अच्छा, आगे चले। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है यहाँ पे आपका एक रोशनदान वेल्टिनेटर आ रहा है। अब इसको मैं कैसे क्रिएट करूंगा, इधर आ जाओ, आप अगेन मिडिल पे एक लाइन उठा लें। लास्ट में नहीं होता स्टूडेंट्स, आप मिडिल भी बनाते जाएं, लेकिन पहले आप सीखने के लिए ऐसे करें। आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। मैंने 2 फिट्स का बनाया, 1 मिडिल से ऊपर दिया, 1 नीचे दिया, एक लाइन उठा ली है, एल एंटर करके ऑफसेट दे दिया है 3 का, कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे बन रही है। अगेन मैंने इसको एक विंडो बना देनी है, यहाँ पे एल मैंने एंटर किया है, मिडिल से ऊपर की जाना है, ऑफसेट दे दिया है 3 फिट्स का, इधर और इधर, मैंने इसको डिलीट किया है, एल लाइन है, एक पॉइंट इधर दूसरा इधर, ऑफसेट्स 3 का है, ऊपर और ऊपर, कंट्रोल एस कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। हाँ, अब मैंने इसके डोर्स वगैरह क्रिएट करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें डोर्स बनाए जा रहे हैं। ये आपके पास बाथरूम है, इसको दोनों रूम के साथ अटैच कर दिया गया है। ये आपका डाइनिंग रूम है, मेहमान खाना जिसे आप कह दें। आपके पास एक इधर से डोर आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। अब ये डोर 2.5 इंच का, 2.5 फिट्स का है, तो क्रिएट करते हैं पहले से। आ जाए इधर, एक लाइन ऊपर यहाँ से, हाँ यहाँ पे मैं एक आपको टेक्निक बताऊंगा। ऑफसेट दे देता हूँ 30 इंच की, 30 इंच से मुराद होता है 2.5 इंच, 2 फिट से मुराद है 24 इंच, 24 और 6 30 इंच। इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, यही लाइनें मुझे सेम टू सेम नीचे चाहिए, तो आप मिरर लगाओ, एम आई सिलेक्शन दें, आपके पास दोनों लाइनें आ जाएंगी टूटी हुई। आप इधर का मिरर उठा लें और ये देखें लग गई ना। मिरर का यूज सीखें स्टूडेंट्स, एम आई, ये है मिरर, कंट्रोल एस। वापस इधर आ जाएं, देखें स्टूडेंट्स आपके पास एक और डोर इधर आ रहा है। अब आपके पास कुछ ऑफसेट इधर से है, कुछ इधर से है, तो 2 मेथड हो सकते हैं इसके लिए। आप इधर का मिडिल चूज कर सकते हो, ऊपर से नीचे का, या आप नीचे से ऊपर का चूज कर सकते हो। ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लाइन लगा लो और इससे ऑफसेट दे दें 9 इंचेस का आगे की जानब, और फौरन फिर आपसे 3 फुट और 6 इंच का ऑफसेट प्रोवाइड कर दें। आपके पास जिधर भी ये जाएगा, ये आपके पास आ गया। मैं अपना ऑफसेट चेक करना चाहूंगा, एक पॉइंट दिया, हाँ बिल्कुल परफेक्ट आ गया मेरा ऑफसेट्स। ये मेरे पास अब यही शेप मुझे नीचे की जानब चाहिए, तो मैं इसे मिरर कर दूंगा, एम आई, एक पॉइंट ये है दूसरा ये है, ट्रिम की मैंने ऑप्शन लगा दी है, यहाँ पे मैंने इसको ट्रिम लगा दिया है, और ये अगेन मैं इसे ट्रिम कर दूंगा, सिलेक्ट करके डिलीट कर दें आप इसे, आपके पास ये आ चुकी है। एक्सटेंड कर देंगे आप इसे, यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल एक्सटेंड हुआ हुआ है।
एक्सटेंड कर दें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। मैंने इस लाइन को डिलीट कर दिया है, ये ट्रिम नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने इसको ट्रिम कर। तो देखिए स्टूडेंट्स, परफेक्ट हमारे पास ये शेप बन गई। इधर आएगा, यहाँ पे अब ये जो आपके पास स्पेस आ चुका है, शायद मैंने उस लेसन में नहीं क्लियर किया हो, तो आप इधर अपनी अलमारी वगैरह शो कर सकते हो। ये देखिए, एक्स्ट्रा स्पेसेस को यूज करना सीखें। अच्छा, आगे आ जाए। हमारे पास एक और इधर विंडो आ रही है, डोर आ रहा है। सबसे पहले डोर क्रिएट करेंगे, तो एक लाइन यहां से इधर, इसको गैप देने के लिए 9 इंचेस का, और मैंने ये डिलीट कर दिया। ऑफसेट्स, ओ से ऑफसेट्स में 4 फिट्स कैसे डोर बनाना चाहूंगा स्टूडेंट्स, 4 फिट्स, और ये ट्रिम दे दें, कंट्रोल एस कर दें, तो आपने इसको दे दिया। कंट्रोल एस हर ऑप्शन के साथ करें। लाइन उठाएं मिडल से ऊपर की जानब, ऑफसेट्स दें 3 फिट्स का, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। ये लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स, जब आप इधर भी 8 फिट्स की दिए, इधर भी दें। बहरहाल आपको मेथड में सिखा रहा हूँ। एक क्लिक इधर, दूसरा इधर, ऑफसेट दें 3 फिट्स का, सॉरी 3 इंच का। ये आपके पास विंडो बन गई है। आगे आते हैं, आप इसमें एक मिडिल पे लाइन उठा लेता हूँ, ऑफसेट दूंगा। यहाँ पर मैं कोड टेक्निक आपको बताना चाहूंगा। 1 फिट्स इधर, 1 फिट्स इधर, एक लाइन उठा लें स्टूडेंट्स, ऑफसेट दे दें 3 कंट्रोल एस। अब ये विंडो स्टूडेंट्स रोशनदान मुझे इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए। आप कॉपी करो, सी ओ एंटर करें कीबोर्ड से, आपके पास ये क्लिक करें इसके ऊपर, नहीं कॉपी सी ओ, सिलेक्ट, राइट से नहीं लेफ्ट टू राइट, एंटर, इसका सेंटर उठाएं। ये देखिए सेंटर पे क्लिक कर दें, अगेन सेंटर पे क्लिक कर, देखिए स्टूडेंट्स कंट्रोल एस कर दें, तो आपके पास ये शेप्स बन चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट। अब मेरे पास ये डोर आ रहा है 2.5 इंच का, तो आप लाइन पिक करें, ऑफसेट दे दें 2 फिट्स और 6 इंच, इंटर करने से 2.5 इंच आ सकता है आपका यहाँ पे। और मैंने इसको ट्रिम कर दिया है, कंट्रोल एस कर लें। देखा स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप मुझे इस इधर डोर बनाने हैं। यहाँ पर अपने मैप्स को आप देखते जाएं साथ साथ, यहाँ पर आप डोर आप बनाने जा रहे हैं, तो अगेन आप ऑफसेट उठाएंगे 30 इंच यानी कि 2.5 इंच, सॉरी पहले आप 9 का ऑफसेट उठाओ, यहाँ पे 9 का होना जरूरी है, और इसके बाद आप 30 इंच का ऑफसेट उठा लें। कंट्रोल एस, अगेन इधर आ जाओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेम टू सेम मैं यही काम करना चाहूंगा। अगेन मैंने एक लाइन उठा ली है मिडिल से, आगे जाना 9 का, मैं से ऑफसेट प्रोवाइड कर देता हूँ। ऑफसेट्स मैंने इसको दे दिया 9 इंचेस का, अगेन 30 इंच का मैं से एक और ऑफसेट दे देता हूँ। मैं इसको इधर ट्रिम कर देता हूँ, एक्स्ट्रा लाइन मैंने डिलीट कर दी है, कंट्रोल एस मैंने लगा दिया है। फिर एक लाइन चूज की, मिडिल पर आ गया, इधर से इधर, ऑफसेट मैंने इसको दे दिया है 3 फिट्स का, ऊपर से नीचे, नीचे से इधर, इसको डिलीट, लाइन, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ऑफसेट 3 का, ये कंट्रोल एस, तो आपके पास क्रिएट हो गया। एक और रूम बनाना चाहूँ, डोर बनाना चाहूंगा, यहाँ पे ऑफसेट देना चाहूंगा 9 इंचेस का, 9 इंच का मैंने इसको ऑफसेट दे दिया है। स्टूडेंट्स लेसन तो हमारा ये बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन बेसिक मतलब जो मेरा था आपको समझाना था कि कैसे काम किया जाता है मैप्स के ऊपर, तो ट्रिम कर दें इसको, कंट्रोल एस कर दें। इसी तरह से एक और लाइन इधर से इधर लेंगे, ऑफसेट देंगे 9 इंचेस का, ऊपर से नीचे की जानब, ये आपके पास आ गया है। फिर उसे ऑफसेट दे दें। अब मेरे पास ये किचन का डोर है, इसलिए मैं इसे 3 फिट रखना चाहूंगा, ये, और मैंने इसको यहाँ से इधर रख दिया, और इधर कंट्रोल एस कर दें। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास लगभग कंप्लीट हो चुका है मेरा मैप, लेकिन किचन का डोर है, इसके सामने एक और डोर है। तो आप सोच रहे हो कि मैं मिरर का यूज करूंगा, नहीं नहीं, एक्सटेंड ई एक्स, सिलेक्शन दी, एंटर करें, इन 2 लाइनों को क्लिक कर देता हूँ। तो ऐसे ही देखिए स्टूडेंट्स, कंट्रोल एस, ट्रिम, ये और ये, देखें स्टूडेंट्स मुख्तलिफ मेथड है। वापस इधर आ जाए, मैं इसके मिडिल पे विंडो लगाना चाहूंगा, किचन की विंडो है, 4 फिट्स तक रखें इसे, यानी कि 2 फिट्स टू लेफ्ट और टू राइट। ये क्या, अब अगर आप इसको ऐसे भी देना चाहते हैं ऑफसेट्स, तो ऐसे भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स। देखें 3 का, लेकिन इधर फिर आपको इसको एक्स्ट्रा ट्रिम 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 करना पड़ता है इस चीज को, तो इसलिए
मैंने आपको सारे मेथड बता दिए हैं। अब ऑफसेट में स्टूडेंट्स मैं ये शेल्फ बनाने जा रहा हूँ। आपके पास ये 1 फिट्स चेंज की हो सकती है, 2 फिट्स की हो सकती है, 2.5 फिट्स की हो सकती है, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ यूज़ की जाती है। तो मैं से जो ऑफसेट्स यहाँ पे देने, तो स्टूडेंट्स अब मैं इसे शेल्फ बनाने जा रहा हूँ। ऑफसेट दे दें से मैं इसे दूंगा स्टूडेंट 2.5 फिट्स की, इधर और इस तरफ। इस तरह से यहाँ से मैं एक लाइन इधर ले लेता हूँ, मैंने कोई फासला नहीं दिया इसे भी, और ट्रिम कर देता हूँ इधर और इधर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे तो राउंड अबाउट आ रही है। अब इस जगह पे ये कोर एरिया आ रहा है, तो आप कैसे लेंगे? आप फिलेट की ऑप्शन को यूज करोगे, लेकिन एफ फिलेट और रेडियस आप इसे 2 फिट्स का दे दें। यहाँ पे एक पॉइंट दें, दूसरा पॉइंट दे दें, तो देखिए आपके पास ये कर्व बना हुआ आ जाएगा। कंट्रोल एस, आपके पास ये शेप बन चुकी है। अब फाइनल आप इसके मिड पे आ जाएं, ऊपर से इधर इसको ऑफसेट दे दें। अगेन मैं इसको जो ऑफसेट डिफाइन करना चाहूंगा वो मैं देना चाहूंगा, इसको मैं 2 फिट्स यानी कि 4 फिट्स का मैं इधर डोर बनाने जा रहा हूँ। 2 इधर 2 इधर, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको ट्रिम कर दिया है। फिर मैं इसकी मिडिल से वैल्यू उठा लेता हूँ, ऑफसेट्स मैंने इसको दे दिया। 6 फिट्स की विंडो बनाने जा रहा हूँ, 3 इधर 3 इधर, और ये है एक मैंने लाइन चूज की अपने पास। ऑफसेट्स मैंने इसको दे दिया है कितना, 3 इंचेस का, ऊपर ऊपर। कंट्रोल एस, अब मैं इसी को कॉपी कर दूंगा, मुझे आगे लेके जाना है। सी ओ सेलेक्ट करने के बाद आप इसका ऊपर से मिडिल पॉइंट उठा लें, सेम ऊपर मिडिल पे क्लिक कर दें। देखें स्टूडेंट्स आपके पास ये शेप बनी हुई आ जाएगी। कंट्रोल एस। लास्ट चीज जो हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स, वो है हमारे कॉलम्स आ चुके हैं। तो इनके लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, आप अपने पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, आर ई सी, आप इसे दें शिफ्ट एट द रेट। आपके पास ये 1 फिट्स के हो सकते हैं, आपके पास ये 9 इंचेस के हो सकते हैं। मैं 1 और 1 यानी कि 12 इंच से मुराद 1 इंच है। और इसको मैं इधर ले आऊंगा, यहाँ से मैं इसे चेंज आगे जानवर लेकर जाना चाहूंगा और वापस इसको मैं मिडिल तक मूव कर दूंगा। तो यही मुझे इसको मिरर कर देना है। मिरर उठा लें, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये, कंट्रोल एस कर दें। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका मेन प्रोजेक्ट। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमने इस मैप्स को क्रिएट किया। अब स्टूडेंट्स ये आप तक है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसके अंदर कंट्रोल एस करें, आप इसकी डायमेंशन उठा लें DAL। तो जब हमने एक्स्ट्रा लाइनें लगाई थी 100 फिट्स की, देखें अब आप अपनी वैल्यूज को देख सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आएगी इंशाल्लाह। देखें स्टूडेंट्स, क्यों सॉरी, तो यहाँ पर 2 फिट्स की प्रॉब्लम आ रही है। 12 स्टूडेंट्स मैंने गौर नहीं किया किस पे ये प्रॉब्लम थी। तो लेकिन ये है स्टूडेंट्स, आपके पास ये चीज़ है, अगर आप इसको केयरफुली सोच समझ कर काम करोगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसके ऊपर इजीली अपना काम कर लेंगे। अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप कैसे इसको सीख पाएंगे? तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारी टेक्निक्स हैं जिनके अंदर रहते हुए हम किसी भी मैप्स को डिज़ाइन करते हैं। अब प्रॉब्लम इस बात की स्टूडेंट्स, आपके पास मैप्स की कलेक्शन का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0314501426 पर। हमने एक आपके लिए स्पेशल सीडी तैयार की है जिसमें 100 से 150 से ज़ायद मैप्स मौजूद हैं जो कि ऑटोकैड की फॉर्मेट में हैं। आप उनको देखते हुए, उनको सोचते हुए, समझते हुए आप उनके ऊपर काम करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं कोशिश करूंगा आपको मज़ीद मैप्स के ऊपर काम करके दे काम कर कर दिखाऊं, उसके अंदर मज़ीद नए पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा मैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री करवाए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस आ रही है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 0314501426 पर। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।